अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज में जलवा अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम और दानिश्वरान कौम मिल्लत, आज हमारे लिए सआदतमंदी की बात है कि आपके बीच कुछ बोलने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को एक जगह जमा होने के साथ साथ मैंने जो आयत तिलावत की है उसकी भरपूर भरम रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका मौका इनायत फरमाया है। मैंने जो आयत तिलावत की है उसका साफ और सादा सा मिसाल ये है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है सिर्फ इसलिए कि भलाई का हुक्म करो और बुराई से आदमियों को, इंसानों को रोको। आज वाक़अतन ये सुनकर और हमारे बीच जो हजरात हैं उनके बीच एक बात कहना चाहता हूँ। SIO ग्रुप अभी हमारे पास कुछ ही दिन पहले गया हुआ था, जिसमें इनका जो काम था तालीमी मिशन को लेकर, वाक़अतन अगर इसको सही एतबार से, दूररसी के एतबार से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही आई थी उसी का निज़ाम था। अल्लाह के रसूल पर सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से आई थी। नहीं बताया था अल्लाह के रसूल ने कि सजदा किस तरह करना है, नहीं बताया था रुकू किस तरह करना है, नहीं बताया था इबादत इलाही किस तरह करना है। सबसे पहला मिशन था कि तालीम किस तरह लोगों में आम हो जाए ताकि वो तालीम के जरिए से अल्लाह और उसके रसूल को पहचान ले। अल्लाह के शरीयत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मिशन है उस मिशन के तौर पर किस बुनियाद पर आ जाए, इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने अपनी उलूहियत का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। जब पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मोमिनाना सिफात लोगों के अंदर देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मुस्लिम बनाने की ज़ात अल्लाह की है, और आखिरी पैगंबर के ज़रिए से इसी धरती पर इसी निज़ाम को नाफिज करते हुए तालीम का जो मकसद दिया था। SIO ग्रुप हमारे पास पहुंचने के बाद सबसे पहला जब इन लोगों ने मुझसे मुलाकात की तो मुझे खुशी हुई कि कोई एक ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप के जरिए से तालीमी मिशन को आम किया जाता है। मदरसे, मकातिब अपनी जगह में यकीनी तौर पर जो काम अंजाम दे रहे हैं वह वाक़अतन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको बेदार करने वाले लोग कम मिलते हैं। अल्लाह के रसूल ने ताइफ की वादी में भी जाकर बेदार किया था, और वही रसूल अपने सहाबाए किराम के जरिए से दूसरे ममालिक में, मिस्र में, शाम में, फिलिस्तीन में, इराक में और दूसरी जगहों में अपने सहाबाए किराम को भेजकर तालीम का मिशन आम किया था ताकि लोग अल्लाह को उस एतबार से पहचान लें जो अल्लाह 99 सिफतों का मालिक, उस एतबार से पहचान ले। वरना इंसान तो पैदा होने के बाद जिंदगी गुजारता है, अनपढ़ होकर भी जिंदगी गुजारता है, जाहिल होकर भी जिंदगी गुजारता है और पढ़ा लिखा होकर भी जिंदगी गुजारता है। लेकिन इज्जत और दौलत और शोहरत की बात तो यह है कि सबसे पहले इंसान अपने तालीमी मिशन को और अपने तालीमी किबला को दुरुस्त कर ले। तालीमी किबला क्या है? अल्लाह के नाम से लेकर पढ़ना है। अब किसी भी तालीम का इब्तिदा कीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो, सोशल हो, साइंस हो, या किसी भी तालीम का आप इब्तिदा कीजिए तो उसका सिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचना चाहिए। अगर वो किबला आपका दुरुस्त होगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप इंजीनियर बन के भी इस्लामी हो सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप डॉक्टर बन के भी इस्लामी हो सकते हैं। वैसे ही जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर बनकर भी नबी थे, वैसे ही जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी में लेडी डॉक्टर हजरत रुफैदा बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट उन मजरूहीन का जो वहां से आते थे और अपने अपने घाव को लेकर आते थे और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, वैसे ही डॉक्टर आप बन सकते हैं, वैसे ही इंजीनियर आप बन सकते हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि एसआईयू में मेरे बहुत सारे दोस्त और सीनियर दोस्त भी शामिल हैं। आप जानते भी होंगे मौलाना अनीसुर रहमान नदवी साहब को, आप जानते होंगे मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी साहब को, और भी बहुत सारे नदवी हजरात इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे ब्रादर हैं, हमारे से सीनियर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान है कि अभी अलमनार में भी जब इसका प्रोग्राम हुआ था, मैं वहाँ पहुँचा हुआ था, उनसे मुलाकात की, तो मुलाकात से ऐसा साबित हुआ कि वाक़अतन जिसका पर्चा पढ़ने को मिलता था, जिसकी तकरीर सुनने को मिलती थी, आज वो शख्स हमारे बीच है जिसका हम एहतराम नहीं कर सकते हैं। दूर से रह के तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब करीब आदमी आता है तो उससे इतनी वालेहाना मोहब्बत हो जाती है कि इंसान उससे दूर नहीं होना चाहता है। उनकी हर बात में मोहब्बत, हर बात में अखलाक, हर बात में मिसाल वो देते थे कि जिनकी मिसाल को टाला नहीं जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप हजरात जो नौजवान हैं, मैं एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला अपनाते हुए आप तक पहुँचना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अयन कुसुद्दीन व अना है, कि अबू बकर सिद्दीक जिंदा रहे और दीन में नक्स पैदा हो जाए तो ये अबू बकर के शान के खिलाफ है। अबू बकर जिंदा नहीं रह सकता है अगर दीन में तनकीस हो, बेहयाई आम हो, अबू बकर सिद्दीक से उसका राब्ता खत्म। बेहयाई के साथ साथ अगर तालीम से दूरी पैदा की जाए तो उसका राब्ता अबू बकर सिद्दीक से खत्म। जहां तालीम नहीं वहां बेहयाइयां आम होती है, वहां बेशर्मियां आम होती है, शराब नोशी और जुआखोरी आम होती है। तो आपके जरिए से जो भी माहौलियात का हो, हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के बागात के सिलसिले में फैसला फरमाया। आप किसी भी दौर में आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इतनी आलीशान है कि कोई ऐसा तबका या कोई ऐसा कोना बाकी नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस ना की हो या उनके अखलाक शामिल ना हो। कोई भी अखलाक हो, चाहे वो आपका तालीमी मिशन हो, चाहे वो अखलाकी मिशन हो, चाहे वो फैसला करने का मिशन हो, चाहे वो आम तौर पर माफ करने का मिशन हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में उन लोगों को जो पत्थर बरसाया था, उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने गालियां दी थी, उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी थी, अल्लाह के रसूल ने 8 हिजरी में ऐलान किया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, कि आप सारे के सारे लोग आज़ाद हो। और आज कोई धर पकड़ की बात नहीं, इसलिए कि मक्का आज फतह हो चुका है। जब मक्का फतह हो चुका है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अखलाक से, तो मैं आपको ये ऐलान के साथ और इस मजलिस में, इस डाइस से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने मिशन में रहोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारे सामने होगी, पूरी दुनिया हमारे सामने होगी। मिशन हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह के तसर्रुफात में, अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह के कानून में और शरीयत मुहम्मदी में कोई टकराव अगर पैदा कर दे तो हमारा अखलाक उसके सामने होगा, हमारी बात उसके सामने होगी, हम कुरान के एतबार से दलीली अंदाज में बात करेंगे और हमारा जो निज़ाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलता आया है, अगर हमें कठिनाइयाँ साबित करना होगा, हमारे अंदर मुसीबत आएगी, तो हम अल्लाह के रसूल के 23 साल ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी को देखेंगे। और अगर हमें खुशहाली नसीब होगी तो हम मदनी ज़िंदगी को देखेंगे और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह संवारने और बसर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको उसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पैदा किया है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, एक कौम तो ऐसी होगी जो यकीनी तौर पर आप मान के चलिए कि भलाई की तरफ दावत देगी और बुराई से रोकेगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि बुराई जब आती है तो बुराई का ये मतलब नहीं होता है कि वो सर चढ़ के बोल सकता है, इसलिए कि कुरान का इरशाद है, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, और अल्लामा इक़बाल ने भी अपनी ज़बान से कहा है, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इसलिए हमारे अज़्म और इस्तिक़लाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ सकती है, रुकावटें हज़ार आ सकती है, लेकिन हम अपने अज़्म में, अपने हौसले में
और अपने फहमाइश में और अपनी समझदारी में किसी तरह की कोई कमी बेशी न बर्दाश्त किए हैं न कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में ये दुआ करता हूँ कि जो ग्रुप इस SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का जो है, ये ऑफ इंडिया तक ना रहे बल्कि ऑल वर्ल्ड तक रहे, पूरी दुनिया में इसका बोलबाला हो। आप इंडिया में सिर्फ काम करके क्या साबित कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमारा नबी पूरी दुनिया का नबी था। जैनियों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, बुद्धिस्टों का, तमाम इंसानों का नबी था। तो मैं आपके साथ ये रह के कहना चाहता हूँ, एक वारिस नबी की हैसियत से, एक आलिम दीन की हैसियत से, कि हमारा काम सिर्फ इंडिया तक नहीं होना चाहिए। हम पूरी दुनिया में फैल कर दिखाएंगे और बताएंगे पूरी इंसानियत को कि कुरान वो किताब है जो लाजवाल है, और वो बताएंगे हम इंसानियत को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वही बामुकम्मल है। उसके अलावा कोई ज़ात अल्लाह को उससे ज़्यादा महबूब नहीं था। जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। अल्लाह के नज़दीक जिंदगी गुजारने का तरीका सिर्फ एक है, और वो ये है कि इस्लाम पर अमल किया जाए और अल्लाह के निज़ाम के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दे, चाहे वो अखलाक का हो, चाहे दीनदारी का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे मोमिन का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे बुद्धिस्ट का हो, चाहे पूरी दुनिया की किसी भी कौम का क्यों ना हो, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं, कुरान के साथ, हदीस के साथ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।